इंद्रप्रस्थ सबसे पहले जो बसावट किए बसाए, पांचों पांडवों ने बसाया खांडवप्रस्थ इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ एक विचित्र तरीके का बनाए। तो राजा युधिष्ठिर वहाँ राजसूय यज्ञ करने लगे। ध्यान देना, ये प्रसंग को बड़े ध्यान से श्रवण करना आप लोग। तो राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ जब करने लगे तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण इत्यादि सब पधारे। वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किए। भगवान गोविंद कहे कि भैया युधिष्ठिर पहले ये बताओ, क्या आपने सारे भारतवर्ष के राजाओं को जीत लिया है? अगर जीत लिया है तो आप राजसूय यज्ञ करने का अधिकारी हैं, अन्यथा आप राजसूय यज्ञ करने का अधिकारी नहीं है। बोले प्रभु द्वारकाधीश, मैंने सारे भारतवर्ष के राजाओं को जीता हुआ है, लेकिन एकमात्र मगध नरेश, मगध का राजा, बिहार का राजा जरासंध को मैं विजय प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पास 23 अक्षौणी सेना है और वो अवध्य भी है, उसको मार नहीं सकते। तो भगवान श्री कृष्ण क्या किए, ब्राह्मण का रूप बनाए, अर्जुन भीम को संग में लिए, तीनों लोग ब्राह्मण बन गए, तिलक छापे लगाए, वस्त्र पहन लिए, आय की भीख मांगने लगे। बोले भिक्षा आप दे। जरासंध कहने लगे, बोले क्या चाहिए बोलो। बोले हम आपसे पहले आप वचन दीजिए कि हम जो मांगेंगे आप सुध देंगे। बोले ठीक है, मैं वचन देता हूँ, जो आप मांगेगा सुध देंगे। तो वो कहे कि हमको जो है आपसे मल्ल युद्ध करना है, कुश्ती लड़नी है। जरासंध फंस गए, वचन दे चुके थे। बोले ठीक है, मैं वचन दिया हूं तो युद्ध तो करूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि आप अपना परिचय दीजिए, पहले हैं कौन। क्योंकि अगर आप ब्राह्मण होते तो अन्न धन वस्त्र जमीन जायदाद वैभव ये मांगते हैं, आप मल्ल युद्ध नहीं मांगते। आप कोई और हैं, अपना असली रूप दिखाओ। कहे कि मैं द्वारकाधीश कृष्ण हूँ, ये कुंती नंदन भीम और अर्जुन है। परिवार छलिया, यहाँ भी आगे छल लिया मुझे। तेरे साथ तो कन्हैया युद्ध नहीं कर सकता, तू भगोड़ा है, कायर है। अर्जुन के साथ इसलिए युद्ध नहीं करूंगा, अर्जुन कमजोर है, क्योंकि कमजोर के साथ युद्ध नहीं किया जाता। अपने से जो कमजोर हो उससे युद्ध नहीं करना चाहिए। भीम ही एकमात्र मेरे बराबर बलशाली है, मैं इससे युद्ध कर सकता हूँ। जरासंध का युद्ध हुआ, 27 दिन तक यह युद्ध चला। तो भगवान श्री कृष्ण का इशारा पकड़ के भीम जरासंध को 2 भाग में चीर दिया। एक दायां भाग बाईं तरफ, बायां भाग दाईं तरफ फेंका, जिससे जरासंध का अंत हुआ। और मुकुट ला करके अपने राजकोष में जमा कर दिए। तब राजसूय यज्ञ महाराज युधिष्ठिर ने किया। पहले होता था सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता में होता था कि जब यज्ञ होते थे, यज्ञों से शंख ध्वनि आती थी, शंख की ध्वनि, घंटा घड़ियाल की ध्वनि आया करती। और कलयुग में, कलयुग के प्रभाव से वो ध्वनि बंद हो गई है। इस युग में एकमात्र बारिश ही इसका प्रमाण है। अगर कोई भी यज्ञ हो रहा है और बारिश हो जाती है तो यज्ञ सफल हो जाता है। तो भगवान महाराज युधिष्ठिर यज्ञ किए, उनका यज्ञ संपूर्ण हुआ। लेकिन पूर्ण आहुति होती तब जब ध्वनि आती थी, उससे पहले पूर्ण आहुति नहीं करते। अब ध्वनि नहीं आई तो पूर्ण आहुति कैसे करें। इससे राजा युधिष्ठिर चिंता में डूब गए। तो राजा युधिष्ठिर चिंता में जब डूबे तो भगवान श्री कृष्ण कहें, हे महाराज, आपके राज्य में कोई भूखा बैठा हुआ है। तो अर्जुन जी महाराज रथ लेकर के दौड़े तो देखा एक नदी के किनारे में एक संत भूखा बैठा हुआ था। जाकर के अर्जुन जी महाराज आग्रह किए कि गुरुदेव, हमारे बड़े भ्राता चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर एक राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, उनका यज्ञ संपूर्ण होने वाला है, पूर्ण आहुति बीच में लटक गई है। आप कृपया करके आप भोजन ग्रहण करते तो शायद हमारी पूर्ण आहुति हो जाती, यज्ञ सफल हो जाता। ध्यान देना है। अब संत जी क्या कहते हैं? संत कहते हैं कि देखो कुंती नंदन, मैं एक ही दृष्टि में भोजन करता हूँ। बोले कैसी जगह? बोले मैं भोजन उसकी यहाँ करता हूँ जो राजा 100 बार राजसूय यज्ञ करे। राजसूय यज्ञ करे 100 बार, 1-2 बार नहीं, 100 बार। तो मैं उसके घर एक दिन में एक टाइम का भोजन ग्रहण करता हूँ, सुबह का या शाम का।
अब तो युद्ध अर्जुन बड़े धर्म संकट में, बोले यहाँ तो एक ही यज्ञ नहीं हुआ, अभी तो 99 यज्ञ पड़े, कौन करेगा, कहाँ से होगा। इतना सुन करके अर्जुन जी महाराज लौट के आए। गोविंद द्रौपदी को इशारा किए, द्रौपदी पूजा की थाली लेकर के नग्न चरण से चरण पादुका त्याग दी, पूजा थाली लेकर के संत के पास नदी किनारे पहुंची, जाकर के पूजन अर्चन किया। कहीं कि प्रभु हे मुनीश्वर, मेरे पति धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य यज्ञ कर रहे हैं, उनका यज्ञ लटक गया बीच में, आप अगर भोजन ग्रहण कर लेते तो हमारा यज्ञ सफल हो जाता। बोले देवी, उत्तरी में 100 राज्य यज्ञ करने वाले के घर एक टाइम में भोजन करता हूँ। बोले बस 100 राज्य यज्ञ करने वाले के घर? अरे मैं तो समझी थी कि आप लाख 2 लाख 4 लाख यज्ञ जो करता होगा राजस्व यज्ञ, उसके घर भोजन ग्रहण करते हैं, आप तो 100 राजस्व यज्ञ भी कर लेते हैं। इस बात को सुनकर के संत जी अचंभा में पड़ गए। बोले क्या कह रही है? बोले महाराज, मैं अब तक 1 लाख राजस्व यज्ञ करके आई हूँ, आपसे जो भेंट करने आई हूँ, तो मैं रास्ते में चलते चलते मैंने राजस्व यज्ञ कर दिए। संत बोले कैसे? बोले गुरुदेव, आप जैसे संतों ने ही शास्त्रों में लिखा है कि संत मिलन को चाहिए, कि संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे रखूं कोटिन यज्ञ समा। एक कदम में संत के पास जाना, मोह माया को त्याग करके, संसारिक मोह माया को त्याग करके भेंट करने के लिए जाओ, दर्शन करने के लिए जाओ, एक कदम में 1 करोड़ राजस्व यज्ञ का फल मिलता है, कोटिन यज्ञ समा। संत महाराज प्रसन्न हुए, आकर के उनके महल में आए, भोजन ग्रहण किया और राजस्व यज्ञ संपूर्ण हुआ। इधर यज्ञ में सबसे पहला काम होता है दान का। दान किसको बैठाया जाए? भगवान कृष्ण कहे कि अर्जुन, ये दुर्योधन और कर्ण को दान कोष में बैठाओ। बोले महाराज ये तो भेद बुद्धि है, हमारा सारा धन लुटा देंगे। तब भगवान कृष्ण कहे कि तुम बैठने दो, क्योंकि दान जितना होता है उतना 2 गुना प्राप्त होता है। यही हुआ, उनका यज्ञ सफल हुआ। आज आपके दान से ये यज्ञ आज सफलता की कुंजी पर है, सफल होने वाला है। अंतिम दिवस आज कथा बच रहा है और हम यज्ञ में, आप लोग यज्ञ को बड़े धार्मिक तरीके से सफलता की ओर लेके, बहुत अच्छी बात है। आप लोग को बार बार साधुवाद है। राजा जरासंध को मार करके मुकुट को राजकोष में जमा कर दिए थे। इधर आचार्य श्री सुखदेव कहते हैं, राजन, जब राज्य हुआ तो दुर्योधन के अंदर भेद बुद्धि थी। दुर्योधन क्या किया, उनका महल दर्शन करने के लिए आया। जब महल दर्शन किया, महल इतने विचित्र तरीके से बनाया था इंद्रप्रस्थ का, जहां दिखता यहाँ फर्श है वहाँ फर्श नहीं होता, अंगना नहीं होता, पानी होता था, तालाब होता था। और जहां दिखता यहाँ दरवाजा, दरवाजा नहीं दीवार होती थी, और जहां दीवार होती थी वहां दरवाजा दिखाई देता, उल्टा हो, एकदम विपरीत था। जैसे ही फर्श समझ करके दुर्योधन आगे चला, धड़ाम से पानी में गिर गया। पानी में से जैसे निकल गया, द्रौपदी ऊपर झरोका से देख रही थी, तो हंस गई। बोली देखो, अंधों के तो अंधे ही पैदा होते हैं। हंस गई। इस बात को ईर्ष्या लेकर के दुर्योधन क्या किया, एक जुआ द्युत क्रीड़ा किया, जुआ खेला, जिसमें 5 पांडवों को छल से जीत लिया। द्रौपदी का वस्त्र हरण भी किया। इसी बीच में पांडवों को वनवास दिया, अज्ञातवास दिया। अंत में महाभारत नामक युद्ध हुआ। आचार्य श्री सुखदेव कहते हैं, हे परीक्षित, तुम्हारे दादा ने गोविंद के चरण कमल रूपी नौका में बैठ करके महाभारत नामक युद्ध को विजय की प्राप्ति किए और अंत में वो राजा बने। फिर मैं भरे गोविंद द्वारिका के लिए प्रस्थान किया, आपका जन्म हुआ और आपने समीक मुनि के गले में सर्प डाल दिया था और मैं आकर के कथा को सुनाया।
आचार्य श्री सूत जी कहते हैं, शौनक आदि 88 आचार्य सुखदेव जी ने आज अंतिम दिन की कथा को प्रथम दिन की कथा से जोड़ दिया। क्यों? भगवान गोविंद की लीला है। भगवान गोविंद से बड़ा करुणा का सागर कोई हो नहीं सकता। अगर भगवान गोविंद आपके 5 पांडवों के पास नहीं होते तो उनका कल्याण नहीं होता। उनका कल्याण नहीं होता। भगवान से बड़ा करुणा का सागर कोई हो नहीं सकता। आचार्य श्री सुखदेव कहते, राजन, भगवान की करुणा, भगवान और मेरे राधा माधव कभी कोई जाति पात नहीं देखते, किसी की उम्र नहीं देखते, किसी को ऊंच नीचे नहीं देखते, किसी के धन वैभव नहीं देखते। गोविंद देखते हैं तो अंतःकरण देखते हैं। तभी तो चौपाई तुलसीदास बाबा लिखे कि निर्मल मन जन सुई मुई पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र जिसका अंतःकरण निर्मल है, मन स्वच्छ है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। भगवान कितने करुणा के सागर है, उसका एक और प्रमाण है कि जब भगवान श्री कृष्ण बलराम संदीपनी आश्रम में अवंतिकापुरी में विद्यादान कर रहे थे, उस समय वहां एक ब्राह्मण पुत्र था जिसका नाम था श्री सुदामा। सुदामा की कल झांकी देखिए आप। श्री सुदामा जी महाराज, सुदामा जी महाराज के पिता श्री शरणधार और माता सत्यवती। श्री सुदामा जी महाराज वृंदापुर के रहने वाले थे। वृंदावन नहीं, वृंदापुर। ये वृंदापुर गुजरात में है, समुद्र के किनारे है और आज के समय में सबसे प्रसिद्ध जगह है जिसको पोरबंदर के नाम से जाना जाता है। पोरबंदर, वो वृंदापुर था सुदामा जी का घर। लेकिन कई वक्ताओं के मुखारबिंद से, कई लोगों के मुखारबिंद से सुना होगा इस सुदामा जी दरिद्र थे। सुदामा जी महाराज दरिद्र थे, ऐसा सुना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दरिद्र होना अलग बात है और गरीब होना अलग बात है। श्री सुदामा जी महाराज गरीब हैं, दरिद्र नहीं है। दरिद्रो असंतुष्टो, दरिद्रो असंतुष्टो। जो असंतोषी है, जिसको संतोष नहीं, वो दरिद्री है। जिसको संतुष्टि नहीं है वो दरिद्री है। श्री सुदामा जी महाराज दरिद्र नहीं है, सुदामा जी महाराज गरीब है। और गरीब होना अलग बात है और दरिद्र होना अलग बात है। सुदामा जी शिलोपार्जन जीवन व्यतीत करते। शास्त्र कहता है, शिवरंजन शास्त्र कहता है इस बात को कि जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। जब संतोष रूपी धन आ जाए ना, सारे धन धूल मिट्टी के समान। और सुदामा जी महाराज शिलोपार्जन जीवन व्यतीत करते थे। शिलोपार्जन जीवन व्यतीत। जो किसान गेहूं काटता है, जो किसान गेहूं काटता है,
गेहूं काटते समय उसके जो दाना, गेहूं के दाने जो उसमें गिर जाते हैं खेत में, श्री सुदामा जी को चुन करके लाते थे, उन्हें चुन करके लाते थे सुदामा जी महाराज। उन्हें घर लाते, धोते, सुखाते, उनको जो है धो सुखा करके फिर पिसाते, तब खाते, उनका जीवन कटता। सुदामा जी महाराज अगर वो धन समाप्त हो जाता तो श्री सुदामा जी भिक्षाटन करते, और भिक्षा एक घर में, एक दिन में 5 घर बांधते थे। एक दिन उनकी पत्नी माता सुशीला और 4 पुत्र भी हैं, माता सुशीला कही, प्रभु आप बताते हैं कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण आपके परम मित्र हैं, लंगोटिया यार हैं, आप उनकी शरण में क्यों नहीं जाते? एक बार चले जाओ, कुछ दान दक्षिणा मिलेगी, ब्राह्मण है, ब्राह्मण को तो दान देंगे, उससे हमारा जीवन कट जाएगा कुछ समय तक। बोले नहीं देवी, मैं नहीं जा सकता, यही तो मेरी सबसे बड़ी विडंबना है। अगर वो केवल मात्र भगवान होते तो मैं चला भी जाता, क्योंकि भगवान से मांगने में कोई लज्जा, कोई शर्म नहीं है, लेकिन वो मेरे मित्र हैं। और शास्त्र कहता है कि विपत्ति पड़े द्वार मित्र की न जाइए। विपत्ति के समय मित्र के दरवाजे पे जो है सहयोग मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए। सहयोग मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं नहीं जा सकता, क्योंकि शास्त्र कहता है कि जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। जब संतोष रूपी धन आ जाए ना, सब्र रूपी धन आ जाए, तो इस संसार के जितने भी धन है ना, सब मिट्टी के बराबर, धूल मान मिट्टी, मिट्टी के बराबर दिखाई देगा। और वही स्थिति सुदामा जी की है। सुदामा जी 5 घर में भिक्षा मांगते, भगवती भिक्षाम देहि, भगवती भिक्षाम देहि, भगवती भिक्षाम देहि। भगवती भिक्षाम देहि, मिल गया तो ठीक है, और नहीं है तो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा करते करते आगे आते जाते। इसी प्रकार आज श्री सुदामा जी को 8 दिन हो गए भिक्षा नहीं। उनका छोटा बेटा किसी पड़ोसी की बच्ची को दूध पीते हुए देख लिया, और दूध पीते हुए देख करके अपनी माता सुशीला के पास आया, रोने लगा, बोले मैया, बोले मैया हम दूध पिएंगे, दूध पीने का मन कर रहा है। बोले बेटा आपके पिताजी भिक्षाटन करने गए, भिक्षा लेके आएंगे तो आपके लिए दूध मंगाएंगे। बोले नहीं नहीं, मैं अभी पीऊंगा, अभी चाहिए। रोने लगा, बच्चा है, बाल हट करने लगा। तो श्री माता सुशीला एक पड़ोसी के घर गई, वहां से 1 मुट्ठी चावल का आटा मांग करके लाया। ध्यान देना, दूध बनाने की प्रक्रिया, चावल का आटा मांगी। दूसरे घर में गई, 1 मुट्ठी शक्कर मांगी। बोले बहन 1 मुट्ठी शक्कर दे। तो बोले ठीक है ले जाओ। ला करके कठौती में जल गर्म किया, गर्म जल में चावल का आटा घोल दिया,
शक्कर मिला दी, कपड़ा से छान करके उजला उजला दूध जैसा दिखाई देने लगा वो पानी चावल के कारण, और अपने बेटा को गिलास में भर के दे दिया। बोले बेटा ये लो दूध पी लो। क्योंकि पत्नी ध्यान देना, पत्नी का शुद्ध शास्त्रार्थ शास्त्रयुक्त नाम है अर्धांगिनी, धर्मपत्नी। आजकल वाइफ